हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क का और डीबीएमएस का क्वेश्चंस अपलोड कर दिया गया है, प्लस कुछ ट्यूटोरियल्स भी अपलोड किए गए हैं। आज हम लोग ट्यूटोरियल अपलोड कर रहे हैं पब्लिक एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी का, जो कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ना है, डीआरडीओ में भी पढ़ना है, एनआईसी के टेक्निकल में भी पढ़ना है और साइंटिस्ट बी में भी पढ़ना है। ये है आपका सिलेबस। नेटवर्क सिक्योरिटी करके पार्ट है कंप्यूटर नेटवर्क में, जाकर देखिए सिलेबस का। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ना है, हैश फंक्शन के बारे में पढ़ना है, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पढ़ना है, फायरवॉल्स के बारे में पढ़ना है, यूज़र ऑथेंटिकेशन, 2G 3G नेटवर्क, ब्लूटूथ, ये सब पढ़ना है। आपका ये पूरा सिलेबस है, तो हम लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट, ये आपका पहला ट्यूटोरियल है। इसके बाद ट्यूटोरियल 2, 3, 4 सब प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, प्लेलिस्ट बना के रखा है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का देखना है तो उसके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, तो वैसे ही प्लेलिस्ट बना के रखा है, ये भी प्लेलिस्ट बना के रख दिया गया है। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी इज़ अ मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग डेटा इन ए पर्टिकुलर फॉर्म। बहुत अच्छे लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि जैसे आपको कुछ भेजना है, ठीक है, तो हमको चाहिए सेफ्टी, तो उसके लिए हम लोग क्रिप्टोग्राफी यूज़ करेंगे। इट इंश्योर्स दैट ओनली द पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज़ इंटेंडेड कैन रीड द मैसेज। हम आपको मैसेज कुछ कर रहे हैं, प्राइवेट है, हम नहीं चाहते कोई तीसरा आदमी पढ़े, हम क्रिप्टोग्राफी यूज़ करेंगे, मतलब अपने मैसेज को सिक्योर करेंगे। देखिए, द मैसेज एक्सचेंज यूजिंग क्रिप्टोग्राफी इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। सेंडर है, जैसे कि आप हैं, आपको प्लेन टेक्स्ट भेजना है, ठीक है, लेकिन आप इसको इनक्रिप्ट करेंगे। इनक्रिप्ट करेंगे मतलब ऐसा फॉर्म जिसको हम और आप नहीं पढ़ सकते हैं। फिर साइफर टेक्स्ट में ये जाएगा, तो ये इसको डिक्रिप्ट करेगा, उसको पहुंचने से पहले उसी के मोड में डिक्रिप्ट होगा, फिर उसको प्लेन टेक्स्ट उसको रिसीव होगा। लेकिन यहाँ पर डिक्रिप्ट तभी होगा जब सेंडर और रिसीवर की यूज़ करेंगे। की यूज़ करेंगे मतलब ये लॉक करके जाएगा, एक तरीके से आप यही समझ लीजिए, लॉक करके जाएगा और ये अपने हिसाब से इसको ओपन करेंगे। एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे एलिस कोई आदमी है, कोई पर्सन है, लार्ज रैंडम नंबर, उसके पास बहुत सा बड़ा नंबर है, लेकिन उसको की जनरेशन प्रोग्राम, फिर उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट। वो की जनरेशन प्रोग्राम क्या होता है कि वो पब्लिक की भी यूज़ कर सकता है, प्राइवेट की भी यूज़ कर सकता है, लेकिन ये सब डिक्रिप्टेड फॉर्म में करेगा, इनक्रिप्ट करेगा और वहाँ जाकर डिक्रिप्ट होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो समझ लिए कि क्या होता है कि हम लोग को सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए अपने मैसेज का, तो उसको दूसरे फॉर्म में, मतलब जैसे ABCD को हम दूसरे फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में जो ABCD आप और हम पढ़ नहीं पाएंगे, ABCD लिखा है, उस फॉर्म में हम चेंज करता है। तो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक दो टाइप का होता है, एक होता है साइमेट्रिक की, दूसरा होता है एसाइमेट्रिक की। तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि साइमेट्रिक की क्या होता है। पब्लिक की और प्राइवेट की हमारा टॉपिक का नाम आगे टाइटल में लिखा था। साइमेट्रिक की यहाँ से कहाँ से आ गया? साइमेट्रिक की ही है, वही साइमेट्रिक और एसाइमेट्रिक, पब्लिक और प्राइवेट को ही कहते हैं। देखिए, साइमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इस टेक्निक में क्या होता है? इन दिस टेक्निक बोथ सेंडर एंड रिसीवर यूजेज ए कॉमन की टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज। दिस सीक्रेट की इज ऑल्सो नोन ओनली टू द सेंडर एंड रिसीवर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पर क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों के पास सेम ही की होता है, जो कि सेंडर के पास होता है और रिसीवर के पास होता है, बीच में और किसी के पास नहीं होता है। इसको हम लोग सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं एक डायग्राम से कि ये काम कैसे करता है। देखिए वर्किंग कैसे है। द मैसेज एक्सचेंज यूजिंग साइमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को ये इनक्रिप्ट किया, चाबी लगा के, की लगा के इनक्रिप्ट किया, सीक्रेट की है ये जो की है वो सीक्रेट की है। देखिए प्लेन टेक्स्ट को कैसे फॉर्म में कर दिया, साइफर टेक्स्ट में चेंज कर दिया, तो ऐसा दिख रहा है जैसे हमको और आपको समझ में नहीं आ रहा है। फिर इसको यहाँ पर उसी की से रिसीवर जो है वो डिक्रिप्ट कर लिया, उसी फॉर्म में डिक्रिप्ट किया। अब जो रिसीवर को जो मिला वो प्लेन टेक्स्ट ही था। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग एक ही की यूज किया, इनक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी सेंडर और रिसीवर यूज़ किया। मतलब ये सीक्रेट की यूज़ क्यों किए? इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए प्लेन टेक्स्ट को। तो क्या है, ये हमारा साइमेट्रिक की का फंक्शनलिटी है। अब आइए हम लोग देखते हैं एसिमेट्रिक की क्या होता है। बिफोर यू गो थ्रू दिस
आर्टिकल मेक श्योर दैट यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस आर्टिकल। मतलब आपने ये वाला जो आप पढ़ रहे हैं एसाइमेट्रिक से पहले आप ये बैक कीजिए और जाकर देखिए कि आपने इस एसाइमेट्रिक की पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। फिर अगर आप बीच में ही हैं तो अभी आप जाइए पहले समझ लीजिए। फिर आइए इन एसाइमेट्रिक इंक्रिप्शन सेंडर एंड रिसीवर यूजेस डिफरेंट कीज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज। वहाँ पे क्या हो रहा था कि सेम की हम लोग यूज़ कर रहे थे इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है सेंडर और रिसीवर दोनों दो की यूज़ करता है इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए डिफरेंट। और एसाइमेट्रिक की का बहुत सारा एल्गोरिथम है जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो सारे एल्गोरिथम्स क्या है। पहले तो आप ये समझ गए ना एसाइमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक और एसाइमेट्रिक में डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक में हम लोग एक ही की यूज़ करते हैं इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए, जबकि यहाँ इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए हम लोग दो की यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमारा दो लोग कम्युनिकेट कर रहा है तो 2 × n हो जाएगा, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पर्सन्स। अगर 4 लोग कर रहे हैं तो 2 × 4 मतलब 8 कीज़ का ज़रूरी होगा। मतलब यहाँ कीज़ जनरेशन जो है वो ज़्यादा होता है। मतलब इंक्रिप्शन के लिए अलग, डिक्रिप्शन के लिए अलग। थोड़ा सा ये लेंदी है लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड कराता है ये, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एसिमेट्रिक की का एल्गोरिथम जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये है RSA एल्गोरिथम और डेफ्ली-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम, ठीक है। दो टाइप का एल्गोरिथम यूज़ होगा, RSA और डेफ्ली-हेलमैन की एक्सचेंज। तो हम लोग अभी जो नेक्स्ट हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम लोग ट्यूटोरियल 2 में हम लोग डेफ्ली-हेलमैन के बारे में पहले पढ़ेंगे कि डेफ्ली-हेलमैन में कैसे की एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आता है। आइए हम लोग देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को ही एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। डिसएडवांटेज क्या है, इट इन्वॉल्व्स हाई कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट, इट इज़ स्लोअर देन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ये दोनों का रीज़न आप समझ गए होंगे। कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट क्यों ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कीज ज़्यादा चाहिए, इनक्रिप्शन के लिए अलग और डिक्रिप्शन के लिए अलग। देखिए नंबर ऑफ़ कीज़ क्या होता है 2 × n, 2 इक्वल्स टू 2n कीज़ हम लोगों को चाहिए होगा। ईच इंडिविजुअल रिक्वायर्स 2 कीज़, 1 पब्लिक की एंड 1 प्राइवेट की रिक्वायर्स। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ़ कीज़ तो ये चीज़ पहले भी पता ही गया था कि इसमें ज़्यादा लगता है, इसीलिए ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है सिमेट्रिक की के हिसाब से। सिमेट्रिक की सिंपल होता है, यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तब हम यूज़ करेंगे। डिफरेंस देख लेते हैं। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन को हम लोग प्राइवेट की इंक्रिप्शन कहते हैं, ये सिमेट्रिक को पब्लिक की इंक्रिप्शन कहते हैं। नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज शेयर्ड की क्रिप्टोग्राफी और पब्लिक की इंक्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। दूसरा देखिए, इट इज़ एन ईजीएस्ट टाइप ऑफ इंक्रिप्शन विच बेसिकली इन्वॉल्व्स ओनली वन सीक्रेट की टू इनकोड एंड डिकोड द मैसेज। वही इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक चाहिए होता है और इसमें क्या होता है 2 की हम लोगों को चाहिए होता है, पब्लिक और प्राइवेट 2 की चाहिए होता है डिकोड करने के लिए। इट इज़ एन ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इंक्रिप्शन, प्राइवेट की के बारे में बता रहा है। और ये न्यूएस्ट वर्जन कौन सा है, सिमेट्रिक की बता रहा है। फिर ये सिमेट्रिक की जो है वो ज़्यादा न्यूएस्ट है कंपेयर टू सिमेट्रिक की। फिर है हमारा इट टेक्स लेस टाइम टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। हाँ ये बात तो जाहिर सी है कि हम लेस टाइम तो लगेगा ही, एक ही की से हो रहा है, लेकिन इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कुछ सिमेट्रिक की एल्गोरिथम का, क्रिप्टोग्राफी का। तो एल्गोरिथम्स है AES 128, AES 192 एंड AES 256। ये हमारा सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम है जो यूज़ करते हैं हम लोग इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। जबकि एग्जांपल हम लोग देखते हैं एसिमेट्रिक की या फिर कहें पब्लिक की, या फिर देखिए ये जो एसिमेट्रिक की जिसमें पब्लिक प्राइवेट 2 की यूज़ होता है, तो इसका एल्गोरिथम्स हम लोग जो यूज़ करते हैं RSA करते हैं, DSA करते हैं। ये हमारा एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम है। डेफ्ली-हेलमैन भी है, डेफ्ली-हेलमैन मेथड। हम लोग अभी बहुत डीप में डेफ्ली-हेलमैन मेथड के बारे में भी पढ़ेंगे तो सेकेंड चैप्टर में। देखिए स्टूडेंट्स, ट्यूटोरियल्स तो बनाए जा रहे हैं, आपका सिलेबस कवर हो जा रहा है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोडेड हैं।
जो भी नीड हो, अगर आप लोग को ग्रुप बनवाना है स्टूडेंट्स का तो वो भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है वो भी कमेंट कीजिए। और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में क्या है ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अपना प्लेलिस्ट है, डीबीएमएस का अपना प्लेलिस्ट है, तो आप सीरीज से ट्यूटोरियल 1 से लेकर लास्ट के ट्यूटोरियल तक एक साथ पढ़ सकते हैं। एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन का अलग है ट्यूटोरियल, तो ऐसे आप नहीं समझिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 बाय 1। और स्टूडेंट्स एक इन्फॉर्मेशन और है कि अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे आप लोग अपना नाम मैसेज कर सकते हैं, फिर आगे आप लोगों से मेल के थ्रू बात किया जाएगा। जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं एनआईसी या फिर डीआरडीओ का, तो वो नीचे पिंग कर दीजिएगा। स्टडी टेबल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं, और नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।